अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, टेस्ट सेफ 11.3 तक हम लोग ने अपनी सोल्व कर ली थी एक्सरसाइजेज। आज हम टेस्ट सेफ 11.4 सोल्व करेंगे और उसके साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आप चाहो तो अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रीडिंग में से भी कर सकते हो। मैंने मिक्स किया है रीडिंग वाला पोर्शन, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि रीडिंग में आपके पास अवेलेबल है, आप लोग आसानी से उनको लिख सकते हो, या मैंने थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें जो है वो ऐड की हैं। सबसे पहले हम टेस्ट सेफ 11.4 सोल्व करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ एन एस्टर। द फंक्शन ग्रुप ऑफ एन एस्टर इज सी डबल बॉन्ड ओ आर वेयर आर रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। द एस्टर फंक्शन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम व्हिच इज आल्सो बॉन्ड टू अनदर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया और इसके साथ आप लोगों ने एग्जांपल जो है वो लास्ट में लिखनी है, अपनी बुक से एग्जांपल देकर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कोई भी आप लोगों को डेफिनेशन आ जाए, कोई भी आप लोगों से कोई फंक्शन कोई पूछे, एग्जांपल के बगैर आप लोगों ने नहीं आना लिखे बगैर। ओके बच्चों, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के डिफरेंस हम देखते हैं। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। द डिफरेंस लाइज इन द स्ट्रक्चर। अल्डिहाइड्स हैव द कार्बोनाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, सो द कार्बन इज अटैच्ड टू द least one hydrogen atom. Ketones have the carbonyl group in the middle of the carbon chain while the carbon attached to two carbon atoms. ठीक है, आप लोग इसकी एग्जांपल लिखोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। Give the function groups of alkenes and alkynes. The function group of alkene is a carbon carbon double bond and the function group of alkyne is carbon carbon triple bond. ठीक है, एग्जांपल आप लोग लास्ट में लिखना, इथीन लिख सकते हो, इथाइन लिख सकते हो, कोई भी alkene alkyne के आप लोग एग्जांपल हो तो ज्यादा अच्छी तरह एलैबोरेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ इज एन अल्कोहल टेस्ट। यहाँ पर मैंने लुकास एजेंट का टेस्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसको सोडियम एटम के साथ भी कर सकते हो या एस्टर के साथ रिएक्शन करके भी कर सकते हो। आपको पता है फ्रूटी स्मेल आती है जो कि इंडिकेट करता है कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ है। An alcohol can be tested using a Lucas test. This involves reacting with the alcohol with the Lucas reagent zinc chloride in custody HCl. Primary alcohols show no reaction. Secondary alcohols react slowly, cloud solution, and tertiary alcohols react immediately to form cloud solution due to the formation of an insoluble alkyl chloride. ठीक है, इसको आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। ये एडिशनल चीजें मीन के पास इस तरह 3 टेस्ट हो जाएंगे कि एक आपके पास सोडियम एटम का टेस्ट है, एक आप लोगों के पास एस्टर का टेस्ट है, उस पर तीसरा टेस्ट आप लोगों के पास लुकास टेस्ट है। Question number 5 is how is ketonic group tested? A ketonic group can be tested using 2,4-dinitrophenylhydrazine test. When a ketone reacts with 2,4-DNP, a yellow-orange precipitates hydrazone form indicating the presence of carbonyl group. Okay बच्चों, आप लोगों की टेस्ट सेल्फ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What is meant by term catenation? Give an example of the compound that displays catenation. Catenation is the ability of an atom to form bonds with itself, creating long chain or rings. Carbon is well known for its ability to catenate, forming a wide variety of organic compounds. An example is benzene C6 which form a single ring structure through catenation. How is coal formed? Coal is formed when the remains of ancient plant vegetation that over millions of years were buried under layers of the sediment and spread to intense heat and pressure. This process called carbonization transforms the organic material into the coal. आप लोग बुक वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो। Okay, next question is what is the importance of natural gas? Natural gas is important because it is a clean burning fossil fuel compared to coal and oil, producing less carbon dioxide and fuel pollutants. It is used for heating, electricity generation, and as a raw material in the production of chemicals, fertilizer, and hydrogen. It is an important fuel for transportation in the form of compressed natural gas. Question number 3 is justify the organic compound are used as fuel. Organic compound primarily carbohydrates, protein, fats are the fundamental building blocks of foods. They provide energy from carbohydrates and fats. Structured materials जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं and are involved in metabolic process. Vitamins and enzymes are organic compounds. Question number 4 is very very important. How are alkyl radicals formed? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल का कहें ना कहें, आप लोगों ने फिर भी एग्जाम्पल जो लास्ट में लिख कर आनी है। Alkyl radicals are formed when a hydrogen atom is removed from an alkene. This results in a species with an unpaired electron, making it highly reactive. For example, methyl radical। ठीक है, आपको पता है जब भी कोई रेडिकल बनता है तो उसके ऊपर हम सर्कल लगाते हैं, फील्ड सर्कल, जो कि इंडिकेट करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट हुआ निकला बाय प्रोटॉन, सॉरी। Formed from methane CH4 by removing one hydrogen atom. Ethyl radical C2H5 is formed from ethane C2H6। ठीक है, जब एक सब्सटेंस होता है अल्केन या अल्कीन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लूज करता है, मींस के हाइड्रोजन एटम लूज करता है, तभी वो कैपेबल होता है कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता। मैं बहुत डिटेल में इसको समझा चुकी हूँ बारहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। आप लोग इसको अपने स्ट्रक्चर्स जो है अपनी बुक से कर सकते हो। ठीक है, बुक के ऊपर गिवन है, तसल्ली से करना बुक से। अगर बुक के ऊपर आप लोग को नहीं मिले तो आप लोग नेट से भी ले सकते हो। एन प्रोपाइल रेडिकल उसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एंड ऑफ कार्बन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का सबसे पहले आपने करना है कि एक स्ट्रक्चर बनाना जो कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है अल्केन का। उस बाद आप लोगों ने एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो आपके पास एक प्रोपेन रेडिकल जो होता है वो बन जाता है। Isopropyl radical CH3 2 into CH formed by removing a hydrogen atom from the middle carbon of the propane.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ द ब्यूटेन। ब्यूटेन की 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स बनाता है, जिसमें आता है एन ब्यूटाइल रेडिकल, सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल और आइसोब्यूटाइल रेडिकल और टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी रेडिकल के। एन ब्यूटाइल रेडिकल कैसे बनेगा? जब रिमूव करेंगे आप हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन ऑफ द टर्मिनल कार्बन। मैंने इतनी डिटेल में आप लोगों को समझाया, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसके ऊपर आप लोगों को इतना जोर लगाने की जरूरत है कि आप लोग इसको रट्टा मारो। मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को समझाया किस तरह रेडिकल्स बनते हैं, किस तरह आइसोमर्स बनते हैं। बेसिकली रेडिकल्स की फॉर्मेशन ही आइसोमर्स को रिजनरेट करवाती है। ठीक है, इसी के थ्रू आप लोगों के जो आइसोमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स होते हैं, इसी के थ्रू ओरिजिनेट करते हैं। तो जिस बच्चे को ये तरीका आगे कि किस तरह हमने रेडिकल बनाना है, किस तरह हमने एल्केन में से एक प्रोटॉन निकालना है, फिर रेडिकल बनेगा, डिफरेंट आइसोमर्स बनेगी, उनकी नेमिंग कैसी होगी, तो फिर ही वो आगे काम में हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल कैसे बनता है? फॉर्म बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन एटम। आइसोब्यूटाइल रेडिकल कैसे बनता है? फॉर्मिंग बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एंड ऑफ द आइसोब्यूटेन चेन, वेरी इंपॉर्टेंट। और टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल कैसे बन रहा है? फॉर्म बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन ऑफ द टर्शियरी ब्यूटेन स्ट्रक्चर। ये मैंने हर एक चीज आप लोगों को समझाई हुई है। Okay, question number 5 is define function group with an example. A function group is a specific group of atoms with a molecule that is responsible for the characteristic chemical reaction of that molecule. Example, the hydroxyl group in alcohol. Question number 6 is what is an ester group derived on the formula of ethyl acetate? An ester group has structure C double bond OR where R is a hydrocarbon group. The formula of ethyl acetate is this. राइट द टोटल का फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आप लोग कोशिश करना है कि बुक से देखने के आप लोग पहले इसका खुद फॉर्मूला लिखने की कोशिश करना कि क्या इसका फॉर्मूला है। ठीक है, द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल। ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी इट इज बेस्ट रेफर टू वीडियो डायग्राम्स और रिप्रेजेंटेशन। उनका मतलब है कि आप लोग अच्छा इसकी डायग्राम्स खुद ब खुद बनाओ और उसको ड्रा करो, फिर इसको समझो। ओके, देन हमारे पास है डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डायरेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड्स बिटवीन देम। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन ये है और आइसोब्यूटेन ये है। आप लोग इसको ड्रा करके खुद ही बना लेना है। ठीक है, देन आता है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोयल। कोयल इज डिफाइंड टू 4 मेन टाइप्स कार्बन कंटेंट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। आप लोगों को पता है किस्सा किस्सा इसकी ये यूज होती हैं। ये बेटर होगा कि आप लोग इसके आगे यूजेस भी लिख कराओ कि किस किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, कितने परसेंट इसके अंदर कार्बन होती है। देन आता है हमारे पास व्हाट आर हाइड्रोक्साइलिक कंपाउंड्स, गिव टू एग्जांपल्स। Heterocyclic compound are cyclic compound that contain atoms of at least 2 different elements as member of the ring structure। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को हाइड्रोक्साइलिक कंपाउंड में पढ़ाए हैं, जिनमें पायरीडीन आता है और फ्यूरन आता है। Okay, our last question is why are benzene and other homologous compounds of benzene called aromatic compounds? सबसे पहले तो रीजन ये है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ स्मेल होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिस वजह से उनको कहा जाता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। Benzene and its homologs are called aromatic compound because they exhibit special stability known as aromaticity. This arises due to the relocation of electron in cyclic conjugated pi system which follows the Huckel's rule 4n plus 2 pi electron. They are often have distinct smell, they have the same aromatic। आप लोग सिर्फ ये सेकंड वाली रीजन लिख लो कि उनकी स्मेल डिस्टिंक्टिव होती है, तो आप लोगों के लिए काफी होगा। ये हंस रूल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एडिशन किया था ताकि आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर एडिशन कर लो तो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अगर आप लोग सिर्फ इसका ये लिखते हो कि उनकी स्पेसिफिक अरोमा होती है, स्मेल होती है, जिस वजह से उनको एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो कहा जाता है। तो ये काफी होगा आप लोगों के लिए इस स्टेज के ऊपर। तो बच्चों ये थे आप लोगों के टेस्ट योरसेल्फ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी और आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।